गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात। और संपूर्ण प्रतियोगी परीक्षा से जुड़े हुए मेरे प्रिय बच्चों, मेरे विद्वान साथियों, मेरे अजीज मित्रों, मैं तहे दिल से अनिल स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। ये चैनल मेरा नहीं है, ये आपकी दुआओं का, आपके स्नेह का, आपके मार्गदर्शक, आपके प्रेम और आप जो मुझे स्नेह देते हो उस स्नेह की एक उपलब्धि है। छात्रों, मित्रों, कल जो चीज़ें हम आपको पढ़ा रहे थे वो कल चीज़ें हमें उदय सिंह के बारे में बता रही थी। जयमल को कंधों पर लेके युद्ध लड़ा था कल्लाजी ने। उस असीम दृश्य को देखा अकबर ने, और जब उस असीम दृश्य को अकबर ने देखा तो उसकी हृदयगत जो उसकी आत्मा थी, हृदयगत जो भावना थी वो गदगद हो गई। और उन्होंने क्या किया कि उस संपूर्ण दृश्य को अपने मस्तिष्क में जीवन भर के लिए चित्रित कर दिया। उन्होंने इस युद्ध को जिहाद का नाम दे दिया, महमूदाबाद उदयपुर का नाम रख दिया। ये उनकी कीर्ति पर कलंक था। इसे धोने के लिए उसने जयमल और फतेह की गजारूढ़ जो मूर्तियां थी वो यानी आगरा के किले में स्थापित करवा दी थी। वही मूर्तियां गजारूढ़ जूनागढ़ किले में लिखवाई थी बीकानेर के शासक राय सिंह ने, जिसे राजपूताने का करण करते हैं। वहां पर उदयपुर क्षेत्र में कत्लेआम करने के बाद, अधिकार करने के बाद अकबर वापस दिल्ली लौट जाते हैं। और उस समय गोगुंदा जो यानी 5वीं राजधानी था, ये 4थी राजधानी था, क्योंकि अगर कुंभलगढ़ आप 4थे नंबर पे लेते हो तो गोगुंदा 5वें पे चले जाता है। तो 5वीं राजधानी गोगुंदा की पहाड़ियों में राज्य किया था किसने? उदय सिंह ने। और उदय सिंह की मृत्यु के बाद की हिस्ट्री में आपको पढ़ाता हूँ। आज के आपके टॉपिक का जो मुख्य नाम होगा वो महाराणा प्रताप होगा। अब ध्यान से देखना, एक एक स्टेप पढ़ा। महाराणा प्रताप किसके पुत्र थे? उदय सिंह के पुत्र थे। और महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह की मृत्यु 28 फरवरी, और 28 फरवरी को कौन सा दिवस आता है? विज्ञान दिवस आता है। इस 28 फरवरी और उस दिन कौन सा दिवस था? होली थी उस दिन, और होली के दिन उसकी मृत्यु हो गई थी। किसकी मृत्यु? 28 फरवरी होली, और विज्ञान दिवस आता 28 फरवरी को। होली का दिन था। 1572 ईस्वी के अंतर्गत उदय सिंह की मृत्यु हो गई। उदय सिंह के 3 रानियां थी। एक रानी का नाम था धीरूबाई, दूसरी रानी का नाम था छज्जूबाई, तीसरी का नाम था जयवंता बाई। धीरूबाई के पुत्र थे जिसका नाम क्या था? जगमाल। और छज्जूबाई के पुत्र का नाम क्या था? शक्ति सिंह। और जयवंता बाई के पुत्र का नाम था टीका, या आप कह सकते हो प्रताप सिंह। ये 3 उनके श्रेष्ठ पुत्र थे। कहा जाता है महाराणा प्रताप के कुल मिला के अगर कुल पुत्र अगर आपको पूछ लिए जाए तो कुल पुत्रों की संख्या अगर आपसे पूछता है तो 17 पुत्र थे उदय सिंह के। और उनमें सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे, वो ज्येष्ठ पुत्र कौन थे? प्रताप सिंह। लेकिन ये जो धीरूबाई थी, ये सौंदर्य से जितनी प्रभावित करती थी उससे ज्यादा बुद्धि से प्रभावित करती थी। इसलिए धीरूबाई के प्रभाव में आकर, इसके प्रभाव में आकर, धीरूबाई के प्रभाव में आकर इन्होंने क्या किया था? यानी जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। इसको जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। किसने? अकबर ने, उसने महाराणा उदय सिंह ने अपना उत्तराधिकारी जगमाल को कर दिया। अब क्या हुआ? जब 28 फरवरी 1572 को मृत्यु हुई थी, तो मृत्यु होने के बाद यानी राज दरबारियों ने, किसने? राज दरबारियों ने 1572 ईस्वी को गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया। महाराणा प्रताप का या महाराणा प्रताप सिंह का राज्याभिषेक कर दिया। राज्याभिषेक किसने कर दिया भाई? राज्याभिषेक कर दिया था वो किसने कर दिया? राज दरबारियों ने गोगुंदा में महाराणा प्रताप।
प्रताप को जो शाही तलवार बांधी थी, यानी जो तलवार बांधी थी वो सलूम्बर के करशन सिंह चूड़ावत ने बांधी थी। इसने सलूम्बर के करशन सिंह चूड़ावत जो है, उस चूड़ावत ने यह शाही तलवार बांधी थी। इस राज्याभिषेक में महाराणा प्रताप का सहयोग किसने किया? तो आप लिखेंगे, एक तो किया ग्वालियर और एक सहयोग किया था किसने? जालोर ने। तो ग्वालियर के शासक कौन थे? राम सिंह तोमर। और यानी कि जालोर के शासक थे अखेराज सोनगरा। ये पाली और जालोर क्षेत्र के शासक थे, अखेराज सोनगरा थे वो राम सिंह। ये राम सिंह तोमर कौन थे? ये प्रताप के भांजे थे और पाली जालोर क्षेत्र पर अधिकार अखेराज सोनगरा जो इसके नाना जी थे। इन्होंने से राज्याभिषेक के अंतर्गत अपने महाराणा प्रताप का इन्होंने क्या किया था? सहयोग किया था। लेकिन जब इनका राज्याभिषेक हुआ तो उस राज्याभिषेक पर नाराज कौन हो गए? दो आदमी नाराज हुए। एक तो कौन नाराज हो गया? शक्ति सिंह। और दूसरी तरफ कौन नाराज हो गया? जगमाल। ये दोनों जो नाराज हुए थे, ये दोनों किसकी शरण में चले गए? अकबर की शरण में चले गए। कहाँ चले गए भाई? अकबर की शरण में चले गए। जब ये दोनों अकबर की शरण में चले गए थे तो अकबर की शरण में जाने के बाद यानी क्या किया? जगमाल को उसने जहाजपुरा की रियासत दी। जहाजपुरा की रियासत दी। कौन सी रियासत दी भाई? जहाजपुरा की रियासत दी। और पूर्वी सिरोही का क्षेत्र दिया। पूर्वी सिरोही का क्षेत्र ये दोनों थी, ये किसमें दे दी? जागीर में दी। ये जहाजपुरा नामक स्थान है, ये कहाँ पर है भाई? ये आपका किस क्षेत्र में आता है? भीलवाड़ा में आता है। कहाँ पर आता है? भीलवाड़ा में आता है। जहाजपुरा में कौन सा मंदिर है? 12 देवरा मंदिर है। ये आपको ग्राम सेवक की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। 12 देवरा मंदिर कहाँ? जो शिव भगवान के छोटे छोटे 12 मंदिर हैं, ये शिव भगवान के छोटे छोटे 12 मंदिर 12 देवरा कहलाते हैं। और ये 12 देवरा का मंदिर है जहाजपुरा में। जहाजपुरा में आपको किसके भंडार मिले हैं? यूरेनियम के भंडार मिले हैं। किसके भंडार मिले? यूरेनियम के भंडार मिले। और यूरेनियम के भंडार एक तो मिले उमरा उदयपुर क्षेत्र के अंतर्गत मिले और एक रिनेला सीकर में प्राप्त हुए और एक जहाजपुरा भीलवाड़ा के अंतर्गत ये जो आपके यूरेनियम के भंडार भी मिले। इस जगमाल की मृत्यु कब हुई? तो जगमाल की मृत्यु हुई थी 1583 किस अभियान पर? सिरोही अभियान पर। किस अभियान पर? सिरोही अभियान में। और कौन से? दंतवाड़ा का युद्ध हुआ था। दंतवाड़ा का युद्ध हुआ, उस युद्ध के अंतर्गत इसकी क्या हुई थी? मौत हुई थी। तो दंतवाड़ा का युद्ध हुआ और इसमें इसकी क्या हो गई थी? दंतेवाड़ा युद्ध है, ये सिरोही के साथ युद्ध हुआ था, देवड़ा सुल्तान के साथ। किसके साथ? सिरोही के देवड़ा सुल्तान के साथ जो संघर्ष हुआ था और उस संघर्ष में इसकी क्या हो गई थी? जगमाल की मृत्यु हो गई थी 1583 ईस्वी के अंतर्गत। शक्ति सिंह ये वो शासक है जो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को अपना स्वयं का घोड़ा देकर मुगल सेनापतियों से रक्षा की थी भागते समय। इस पर एक कहावत चली थी, भाई और पानी 100 साल बाद में मिल सकते हैं। ये बात उसी दिन से चली थी मेवाड़ में, जो आज हमारी लोकोक्तियों के अंतर्गत आ रही है। ये उसके राज्याभिषेक से जुड़ी हुई कुछ बहुत ही अटूट और कटु सत्यों के रूप में है। और अब हमारा जो टॉपिक है वो यानी कि जो श्रेष्ठ टॉपिक के अंतर्गत आता है, इसका नाम क्या? महाराणा प्रताप। देखिए एक बात मैं आपको डिटेल बताऊं। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 कहाँ हुआ? कुंभलगढ़। इसमें एक बात और बता दूं, महाराणा प्रताप की उदय सिंह जी की तरह 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। उनका 37 और 40 में हुआ था और एक राज्याभिषेक उनका कुंभलगढ़ में और दूसरा चित्तौड़गढ़ में हुआ था। इनके 2 राज्याभिषेक हुए, कोकुंदा में और दूसरा कुंभलगढ़ में राज्याभिषेक हुआ था। तो इसका दूसरा राज्याभिषेक कुंभलगढ़ में भी हुआ था। इनका बचपन का नाम क्या था? कीका। कीका एक क्या है भाई?
पहाड़ी भी है, और किक्का का अर्थ होता है छोटा बालक, छोटा बालक। ये इसके नाम का व्यवहारिक जो शब्द है उसमें अर्थ है। महाराणा प्रताप का जन्म का जो स्थान है वो कौन सा है? तो स्थान में आप लिखेंगे कुंभलगढ़, और कुंभलगढ़ के भी किस हिस्से में हुआ? कटारगढ़ क्षेत्र में। कटारगढ़ के भी कौन से महल में हुआ? बादल महल में। बादल महल के भी कौन से हिस्से में हुआ? जनाना महल में। जनाना महल के भी कौन से भाग में हुआ? जूना चेरी में इसका क्या हुआ? जन्म हुआ। तो यानी स्थान कहाँ है? कुंभलगढ़ किला। कुंभलगढ़ किले का छोटा भाग है कटारगढ़। कटारगढ़ में एक महल बना हुआ बादल महल, और बादल महल का कौन सा भाग है? जनाना महल, और जनाना महल का भाग है जूना चेरी में इनका जन्म हुआ था। इसे कटारगढ़ इसलिए कहते हैं कि ये किसकी नोक पर बना है? तलवार की भांति बना हुआ है। इनको बादल महल इसलिए कहते हैं कि गहरी ऊंचाई पर होने के कारण बादलों से एक विचित्र संगम करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? बादल महल है। इसके दो भाग थे, एक है जनाना महल और एक मर्दाना महल था। और उस जनाना महल का एक भाग था, दो भाग थे, एक था श्रृंगार कक्ष और एक था जूना चेरी। तो इनका जन्म जो हुआ था वो जूना चेरी के अंतर्गत इसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप की शादी किससे हुई थी? अजब दे पवार से हुई थी। ये अजब दे पवार थी, वो इसकी क्या थी? पत्नी थी। और इनके पुत्र का नाम क्या था? अमर सिंह, जो महाराणा प्रताप के क्या थे? पुत्र। महाराणा प्रताप ने एक बात आपसे पूछी जाती है कि जब 1569 ईस्वी के अंतर्गत उदयपुर अभियान किया था, किसने? उदयपुर आप कह सकते हो, या आप ये कह सकते हो चित्तौड़गढ़ अभियान किया था, मेवाड़ अभियान किया था, वो किसने किया था? अकबर ने किया था। किसने किया था भाई? अकबर ने। तो जिस समय अकबर ने ये अभियान किया था, इनके पिता जयमल और फतेह को राज्य सौंपकर पहाड़ियों में चले गए थे। उस समय ये महाराणा प्रताप कहाँ थे? उस समय महाराणा प्रताप निर्वासित जीवन जी रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने उदय सिंह ने अपना उत्तराधिकारी जगमाल को बना दिया था, इसलिए इस युद्ध में इनके भाग लेने का कोई उल्लेख यहाँ पर नहीं किया गया है, या उस बात का कोई भी संदर्भ इनके द्वारा नहीं दिया गया है। अब आपकी दो चीजें यहाँ पर आती हैं। महाराणा प्रताप को कर्नल टोड ने क्या कहा है? ध्यान से देखिए, एक एक शब्द पढ़िए। कर्नल टोड ने मेवाड़ का केसरी कहा है। मेवाड़ का केसरी कहा है। एक बात तो आपको ये याद रखनी, महाराणा प्रताप को साहित्य में पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा, साहित्य में पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा इसको क्या कहा गया? पाथल कहा गया। और पाथल शब्द का अर्थ होता है महान योद्धा। क्या होता है इसका अर्थ? महान योद्धा। इसे हल्दी घाटी का क्या कहा जाता है? हल्दी घाटी का शेर कहा गया। लेकिन अगर जैसे सेकंड ग्रेड एग्जाम 2016 में एक प्रश्न पूछा गया था, अगर उस सेकंड ग्रेड एग्जाम 2016 के प्रश्न को मद्देनजर रखा जाए, या उसको अगर इस बात के अंतर्गत आगे बढ़ाया जाए, तो एक प्रश्न और आता है इसके ऊपर, और वो प्रश्न क्या आता है वो देखिए। अगर आपको ये पूछ ले मेवाड़ का करण ओब्लिक दानवीर ओब्लिक उद्धारक, अगर ये तीन शब्दों में कोई भी शब्द जैसे 2016 के सेकंड ग्रेड में था, ये तीन शब्द आते हैं, तो आप महाराणा प्रताप मत कर देना। इसके अंतर्गत अगर आपका जो नाम आएगा वो किसका नाम आएगा? ताराचंद सेठ के भाई भामाशाह आते हैं। कौन आते हैं? भामाशाह आते हैं, जिसकी डिटेल इसी के रनिंग बिंदु के अंतर्गत हम आपको इसकी पूरी डिटेल बताएंगे। दूसरी बात यहाँ पर आती है कि महाराणा प्रताप और इस समय दिल्ली के शासक कौन है? तो दिल्ली के शासक इस समय थे अकबर। तो यहाँ आप एक शब्द लिखेंगे महाराणा प्रताप, और यहाँ दिल्ली के शासक या बादशाह कौन है? अकबर। तो दिल्ली के बादशाह और इधर कौन है? महाराणा प्रताप। अब यहाँ से आप एक शब्द देखिए, महाराणा प्रताप को अकबर क्या करवाना चाहता है? अधीनता स्वीकार करवाना चाहता है। और अकबर ने सोचा मैं किसी भी तरीके से अगर महाराणा प्रताप को जीत लेता हूँ तो मुझे एक बड़ी सफलता मिल जाएगी। क्यों चाहता था वो देखिए। 1562 में आमेर ने वैवाहिक संबंध कर लिया। आमेर के साथ
वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया। एक बात तो ये याद रखो, 1570 में जैसलमेर बीकानेर ने अधीनता स्वीकार कर ली। रामचंद्र सेन उस समय निर्वासित थे। अब वो चाहता था कि अगर मेवाड़ मेरे अधीन हो जाए तो लगभग राजपूत मेरे अधीन हो जाएंगे। इसलिए अकबर ने क्या किया, कूटनीतिक प्रयास किया और कूटनीतिक प्रयास में उसके पास क्या भेजा, संधि निमंत्रण पब्लिक शिष्ट दल भेजे। क्या भेजे, शिष्ट दल। और ये शिष्ट किसके लिए भेजे, मित्रता के लिए भेजे कि मुझे युद्ध न करना पड़े, इसलिए उसने संधि निमंत्रण भेजा और उसके बाद शिष्टमंडल भेजा कि आप शिष्टमंडल से मित्रता करें। अकबर ने उस शिष्टमंडल में 4 क्रम भेजे। जून 1572 जलाल का कोरची को भेजा। यह उसका वाकपटु था भाई, वाकपटुता में माहिर था, इसलिए जलाल खां कोरची को भेजा महाराणा प्रताप के पास जून 1572 में। उसके बाद में जून, ये नवंबर है भाई, जून नहीं है, कई जगह मैंने जून लिख दिया। जून 1573 ईस्वी में मानसिंह को भेजा। मानसिंह को भेजा। मैं यहाँ और प्रसंग भी बताना चाहूंगा आपसे। ये जलाल खां पहला व्यक्ति पूछे तो यही लिखना, पहला मुस्लिम पूछे तो यही लिखना, शिष्टमंडल का प्रथम प्रतिनिधिमंडल पूछे, लेकिन पहला हिंदू, पहला राजपूत पूछे तो आपको किसका नाम लिखना, मानसिंह। अब देखो मानसिंह गया कैसे, वो देखो। मानसिंह उस समय राजस्थान के अभियान पर आया था और राजस्थान के अभियान पर आने से पहले उसने 1573 जून में सरनाल का युद्ध लड़ा। कौन सा युद्ध, सरनाल का युद्ध। ये सरनाल कहाँ है भाई, गुजरात के अंदर। काफी डिटेल में आपसे बताऊंगा, आप ध्यान से देखना। सरनाल का युद्ध लड़ा और सरनाल है गुजरात में। सरनाल के युद्ध में उसने बांसवाड़ा के महारावल प्रताप सिंह को हराया। महारावल प्रताप सिंह को हराया। एक बात याद की। और डूंगरपुर की अगर आपसे ये पूछ ले कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर अलग कब हुए, महाराणा उदय सिंह के काल में हुए, तो डूंगरपुर के आस्कर को हराया। डूंगरपुर के आस्कर को किसने हराया भाई, इस सरनाल के युद्ध में मानसिंह ने हराया। अब अकबर ने बोला आपने डूंगरपुर को भी जीत लिया, बांसवाड़ा को भी जीत लिया, अब आप किसके पास जाओ, महाराणा प्रताप के पास जाओ। तो सीधा वहां से क्या हुआ, जून 1573 में इन्हें हराने के बाद यानी मानसिंह किसके पास चला गया, अकबर के पास चला गया, प्रताप के पास चला गया। मानसिंह व महाराणा प्रताप की वार्तालाप हुई। क्या हुई, वार्तालाप हुई। किस झील के किनारे, उदय सागर झील के किनारे। कई बार ऐसा लिखा हुआ मिलता है जैसे पिछोला झील भी लिखा हुआ मिलता है, लेकिन जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और अच्छे राइटरों की जो बुकें हैं, जो अथॉरिटीपूर्ण बुकें हैं, उनमें उदय सागर ही मिलता है। वार्तालाप हुआ, वहां दोनों के बीच विचार विमर्श हुआ, लेकिन रात्रि भोज बुलाया गया था और उस भोज पर प्रताप नहीं गए बल्कि उसने पुत्र अमर सिंह को भेज दिया। तब मानसिंह ने यह सोचा कि महाराणा प्रताप ने मेरे साथ खाना इसलिए नहीं खाया कि मेरे पूर्वजों ने इनके साथ वैवाहिक संबंध कर लिया था अकबर के साथ, इसलिए ये हमें राजपूत शाखा में सबसे निम्न श्रेणी का समझते हैं, इसलिए मानसिंह ने इसे अपना अपमान समझा था। लेकिन इस बात का प्रमाण कहाँ है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई ये चीज है जो प्रमाणित कहाँ है, तो एक पुस्तक है जिसका नाम है अमर काव्य वंशावली और दूसरी है राज प्रशस्ति। ये दोनों है जो किसने लिखी है, रणछोड़ भट्ट तेलंग। किसने लिखी है, रणछोड़ भट्ट तेलंग ने लिखी है, जिसमें एक नाम है अमर काव्य वंशावली और दूसरी जो है वो है राज प्रशस्ति, जो इस बात का बहुत ही श्रेष्ठ इसका क्या है प्रमाण है। ये दोनों बातें आपको यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से कवर करनी है। अकबर ने तीसरे शिष्टमंडल में किसको भेजा, भगवंत दास को। और ये पहला व्यक्ति था जिसने यूपी के सरनल मैदान में एक पागल हाथी को वश में किया था, इसलिए अकबर इसे बहुत प्रसन्न थे। ये वो भगवंत दास है जिसने अपनी पुत्री मानबाई की शादी
जहांगीर के साथ की थी, जिससे खुसरो नाम का पुत्र पैदा हुआ था। भगवान दास को जो भेजा गया था वो अगस्त 1573 ईस्वी को भेजा, इसे भी कोई सफलता नहीं मिली। और लास्ट भेजा गया किसको? टोडरमल। और टोडरमल को भेजा गया था कब? दिसंबर 1533 ईस्वी को भेजा। ये टोडरमल कौन सी जाति का था? तो टोडरमल को आपको लिखना पड़ेगा खत्री जाति का था। ये टोडरमल कौन था भाई? वित्त मंत्री था। किसका? अकबर का। किसका वित्त मंत्री था? वित्त मंत्री था ये, और वित्त मंत्री अकबर का था। इस टोडरमल ने एक बंदोबस्त लागू किया था 1580 में, जो एसएससी के एग्जाम में काफी बार प्रश्न आया है। और वैसे ये स्कूलिंग एजुकेशन का बहुत बड़ा प्रश्न है ये। और उसमें 1580 ईस्वी में इसने आइन ए दहसाला बंदोबस्त बनाया था। इसने कौन सा बनाया? आइन ए दहसाला बंदोबस्त बनाया था। यह बंदोबस्त का गठन जो किया गया था वो टोडरमल के द्वारा किया गया 1580 में, जो 10 वर्ष का एक राजस्व निर्धारण का तरीका था। 4 शिष्टमंडल भेजे अकबर ने, कोई सफलता नहीं मिली अकबर को। और जब अकबर को कोई सफलता नहीं मिली तो युद्ध ही एक रास्ता, और तो कोई रास्ता नहीं। तो अकबर ने क्या किया? युद्ध से पहले एक किले का निर्माण किया। ध्यान से देखना, टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। युद्ध से पहले एक किला बनवाया। क्या बनवाया? किला बनवाया। अब वो किला कौन सा था? जिसको आप क्या कहते हैं? अकबर का किला आप जिसको कहते हैं, मैगजीन इसको कहते हैं, शस्त्रागार इसको कहते हैं, दौलताबाद इसको कहते हैं। और इसका निर्माण कब हुआ? अब दौलताबाद एक तो बाग है, सुभाष बाग दौलताबाद, जो अन्ना सागर झील के किनारे, जिसका निर्माण जहांगीर ने करवाया था। और यहाँ बरदरी, जो बारदरी है वो शाहजहां ने बनवाई थी। इसका निर्माण 1570 में करवाया। लेकिन आप मुझे सिर्फ 3 वो प्रभावी बिंदु बताइए जिसके कारण इस किले का निर्माण हुआ राज ऐतिहासिकता में। पहली बात देखिए, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर 14 बार अकबर आया। 14 बार कौन आया? अकबर आया। लेकिन एक बात और याद रखना, 5 बार पैदल यात्रा की। 5 बार पैदल यात्रा की। अकबर अपने जीवन में 14 बार सर्वाधिक यही आया था, लेकिन 5 बार इसने पैदल यात्रा की थी। क्यों? क्योंकि मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को विश्व की दूसरी मक्का मदीना कहते हैं, इसे गरीब की नवाज कहते हैं, और उसके प्रति आस्था व्यक्त की थी। इसलिए 14 बार आया था और पैदल आया था। इसलिए अपने यहाँ विश्राम के लिए, एक तो ये कह सकते हो, कई जगह तो आपको ये शब्द लिखा हुआ मिलेगा विश्राम, और कई जगह मिलेगा गरीब की नवाज के प्रति श्रद्धा के कारण, प्रति श्रद्धा के कारण इसका क्या हुआ था? निर्माण हुआ था दौलताबाद। उस समय गुजरात का मुख्यालय कौन था? गुजरात का मुख्यालय भी कौन सी जगह थी? तो गुजरात का जो मुख्यालय वो भी कौन सी जगह था? अजमेर था। यही तो कारण है विजय सिंह जी पथिक ने वर्धा में राजस्थान सेवा संघ का गठन किया, फिर उसको अजमेर स्थानांतरित कर दिया, क्योंकि गुजरात का मुख्यालय भी यही था। और तीसरी भी अपना खजाना सुरक्षित रखने के लिए, अपना खजाना सुरक्षित रखने के लिए भी इस किले का क्या हुआ? निर्माण हुआ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह आती है कि 1613 से 1615 मैंने दूसरे मार्कर से इसलिए लिखा है, काफी महत्वपूर्ण शब्द बताने जा रहा हूँ कि 1613 से 1615 में जहांगीर ने मुगल दरबार का आयोजन किया था। मुगल दरबार का आयोजन किया था, और वो मुगल दरबार का आयोजन जहांगीर ने इसी किले में किया था। 1613 से 15 तक जहांगीर ने। एक बात और बता दो, अगर जहांगीर का महल पूछे तो जहांगीर का महल तो बना हुआ है पुष्कर में। अगर जहांगीर के द्वारा चश्मा-ए नूर महल कहाँ बनाया गया तो आपको लिखना पड़ेगा अजमेर में। और जहांगीर की छतरी आपसे पूछ ले तो आपको लिखना पड़ेगा बयाना, लिखना आपको पड़ेगा। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। जब इसने 1613 ईस्वी के अंतर्गत जब इन्होंने ये सम्मेलन बुलाया था, जब 1613 ईस्वी में, तो जेम्स प्रथम के राजदूत कौन है भाई? जेम्स प्रथम के राजदूत कौन थे? टॉमसन।
टॉम्स रो, जेम्स प्रथम के राजदूत टॉम्स रो ने इसी किले में मुलाकात की थी। क्या की थी? मुलाकात। और इस मुलाकात में उसे व्यापार की क्या मिली? व्यापार की स्वीकृति मिली। और स्वीकृति के बाद अंग्रेजों ने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ बनाई? पहली व्यापारिक कोठी सूरत में स्थापित की। देखो सूरत दो है, एक तो आप खुद लेके बैठे हो और एक सूरत गुजरात में है। तो इस तरीके से सूरत में पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की। अब आप कहोगे नहीं सर, हमने ऐसा पढ़ा है कि पहला जो था दूत वो हॉकिंस था। देखो हॉकिंस कंपनी का व्यापारी था और ये यहाँ नहीं मिला था, ये हॉकिंस मिला था आगरा के किले में। और इस हॉकिंस को जहांगीर ने कौन सी पदवी दी थी? खान की पदवी दी थी। और इस खान की पदवी के साथ इसको 400 क्या दिए थे? मनसब भी दिए थे। ये बात भी आपको बहुत अच्छे तरीके से क्या रखनी पड़ेगी? याद रखनी पड़ेगी। इसी किले के अंतर्गत अकबर ने हल्दी घाटी के युद्ध की योजना बनाई है। कौन सी योजना बनाई थी? हल्दी घाटी के युद्ध की योजना बनाई थी। अब हल्दी घाटी जो है, ये हल्दी घाटी है कहाँ? तो हल्दी घाटी है उससे पहले महाराणा प्रताप ने लोसिंगा गांव के नजदीक राजसमंद में। ये हल्दी घाटी क्यों है? क्योंकि हल्दी का कलर कैसा होता है? पीला। और घाटी क्या होता है? जैसे ये दो पहाड़ियों के बीच में जो तंग ये तंग दर्रा है और ये पीली माटी है यहाँ पर, और ये दोनों घाटियों के बीच है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? हल्दी घाटी पड़ गया। उस युद्ध की योजना बनी थी वो ऐसी बनी थी। महाराणा प्रताप ने उस समय अपना जो केंद्र बिंदु बनाया था वो लोसिंगा को बनाया था, और अकबर ने जो अपना केंद्र बिंदु, ये तो प्रताप ने बनाया था, और अकबर ने अपना केंद्र बिंदु एक तो मेमेला क्षेत्र को बनाया और दूसरा क्षेत्र उसने बनाया था मांडलगढ़ भीलवाड़ा को। ये दो केंद्र बिंदु बनाए थे उस समय। किसने बनाए थे? अकबर ने बनाए थे। किसके विरुद्ध? महाराणा प्रताप के विरुद्ध बनाए थे। देखो जब खानवा का युद्ध हुआ था तो राणा सांगा ने सभी शासकों को पाती परवल भेजा था, लेकिन हल्दी घाटी के युद्ध में भी बहुत से शासक जो थे वो किनके पक्ष में आ गए थे? यानी महाराणा प्रताप के पक्ष में आ गए थे। जैसे मैं आपको एक एक बताऊं। सबसे पहले आपका जो शब्द है ग्वालियर के राम सिंह तोमर जो थे, वो राम सिंह तोमर सहयोगी बने। इसके जो भांजे थे इनके, महाराणा प्रताप के। सलुम्बर के कृष्ण सिंह जो चुड़ावत है, सलुम्बर के कौन है? कृष्ण सिंह चुड़ावत जो है वो इसके प्रमुख सहयोगी बने। देलवाड़ा के झाला मानसिंह है। देलवाड़ा के झाला मानसिंह है। अगर आपको एक शब्द पूछ लेता है, जैसे भीलों के अंतर्गत आपसे पूछता है, जैसे इटर पूछता है तो नारायण दास है, भील पूछता है तो पुंजा है। भील के अंतर्गत कौन है? पुंजा। हाकिम का सूरी पूछता है तो आप खमनोर है, और हाकिम का जो सूरी है वो राजस्थान का सबसे एकता के लिए पुरस्कार के रूप में सम्मानित इनके अंतर्गत किया जाता है। जैसे झाला मन्ना मानसिंह है, और एक झाला जो पिता है, तो झाला पिता का अच्छा जो है उनका संबंध है, जिन्होंने मुकुट धारण किया था वो बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ के। तो देखिए झाला पिता बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ क्षेत्र के अंदर। उसके बाद आपके खमनोर के हाकिम खां सूरी, खमनोर के कौन थे? हाकिम का सूरी थे। हाकिम का सूरी पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? राष्ट्रीय एकता के लिए पुरस्कार दिया जाता है। राष्ट्रीय एकता के लिए क्या दिया जाता है? पुरस्कार दिया जाता है। फिर इनके सहयोगी जैसे भील समुदाय से थे तो पुंजा भील थे भी, यानी कि पुंजा भील जो थे वो कहां से थे? यानी भील थे। तो भील सेना का नेतृत्व है पुंजा भील ने किया था। इनमें एक बात और आती है, हाकिम शाह सूरी एकमात्र मुस्लिम थे, एकमात्र
मुस्लिम जो थे, अगर आपसे एक बात पूछी जाए, पाली पूछ ले, जालोर पूछ ले, तो जहां से आप लिखोगे अखेराज सोनगरा, ये अखेराज सोनगरा भी इसके क्या थे, प्रसिद्ध सहयोगी थे या प्रसिद्ध थे। प्रताप की सेना में हारावल भाग आएगा, एक ये भाग आएगा हारावल भाग। हारावल होता है अग्रिम भाग, तो अग्र भाग के अंतर्गत महाराणा प्रताप के तो हारावल भाग में कौन है, हाकिम शाह सूरी है, और अकबर के हारावल भाग में कौन है, जगमाल व जगमाल थे तो, और दूसरे कौन थे, मान सिंह थे इसके पीछे, और फिर आसफ खां भी थे, ये यानी कि उसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन एक बात पूछी जाती है, हाकिम का सूरी राष्ट्रीय एकता में पुरस्कार है, लेकिन महाराणा प्रताप पुरस्कार खेल के क्षेत्र में, महाराणा प्रताप पुरस्कार खेल के क्षेत्र में है, और हल्दी घाटी पुरस्कार, हल्दी घाटी पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में। और पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहते हैं, पत्रकारिता का भीष्म कहा जाता है पंडित झाबरमल शर्मा को कहा जाता है, जो इस जिले से संबंध रखते हैं, झुंझुनू जिले के जसरापुर गांव से संबंध रखते हैं। पत्रकारिता